हेलो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 equal to 0, 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of so formed is intersecting line, parallel lines and coincident lines. तो 2x plus 3y minus 8 equal to 0, 2x plus 3y minus 8 equal to 0। नंबर 1 है आपका इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। नंबर 2 है आपका पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। नंबर 3 है आपका कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट है ना, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें? आपको अनदर इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। क्या करना है? अनदर मतलब गिवन द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसके अलावा एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स में, सच दैट जिससे कि इनका क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर, मतलब इसका और जो आप लिखोगे उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनका जब ग्राफ बने, उनकी जब लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो वो कैसी होनी चाहिए। तो 3 इक्वेशन लिखनी है आपको। तो ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिससे इस इक्वेशन का और जो हम नई इक्वेशन लिखेंगे उन दोनों की लाइन इंटरसेक्ट करे। एक और इक्वेशन ऐसी लिखेंगे जिससे उस लाइन और इस लाइन का जो ग्राफ है वो लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल, और इसमें क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट, मतलब, ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग ऑफ पैरेलल और कोइंसिडेंट, तो सिंपल सा है क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक बता देता हूं। इंटरसेक्टिंग लाइन की क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर क्या करो, कन्वर्ट कर दिया करो, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के मैं लिख देता हूं 3x plus 2y और -8 रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट से मतलब नहीं है, पहले तो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो 2/3 एंड 3/2 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। तो आपको एग्जांपल लिखने कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, है ना। तो मैं उस एग्जांपल लिख के बता रहा हूं आपको। 2/3 3/2 तो क्या हो, नॉट इक्वल टू। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनाएंगे ना हम, ठीक है, मींस जब लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों की, तो लाइन को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। नेक्स्ट पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो आप जो इक्वेशन है ना वैसे लिख दिया करो, 2x plus 3y, कांस्टेंट चेंज कर दिया करो बस। क्या करना है, कांस्टेंट चेंज कर देना बस, और वैसे लिख दिया करो इक्वेशन को, ठीक है। एक और तरीका बताता हूं, इस इक्वेशन में आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, किसी से भी। मैंने 2 से कर दिया तो 2 2 जा 4x, 2 3 या 6, बस। कांस्टेंट में चेंज मत करो, इनमें चेंज कर दो बस। तो जिससे क्या होगा, देखो वहां देखना 2/4 3/6 -8/-10, ये आया ना, 2/4 3/6 -8/10। देखो 2/4 3/6 -8/-10, जो सॉल्व करो, 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, इसको सॉल्व करो, 2 4 जा 2 5 जा। तो ये तो इक्वल आ गया, ये इक्वल टू नहीं है, देन दीज लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। ये हो गया एक आपका एग्जांपल देना आपको, तो सिर्फ कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, एग्जांपल हो सकते हैं। कोइंसिडेंट, जो मैंने मल्टीप्लाई किया है लेकिन कांस्टेंट में नहीं किया, अब इसमें आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैं कर दिया 4 से, तो 4 2 या 8x, ठीक है। मैं बताता हूं, देखो 2x plus 3y minus 8, तो इसमें 4 के मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12y और 4 8 जा 32 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ गया आपकी, करके देख लो आप। 2/8 3/12 -8/-32, 4 4 और 4, 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जांपल देकर
और A1/A2, B1/B2, C1/C2 की वैल्यू निकालकर आपको कंपेयर करके दिखा देना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हो जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन था, तो हो गया है, तो आप इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है या फिर ओटी में आएगा तो आप कर सकते हो, समझने के लिए बस ओनली डिवाइड, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो मैं इसको एडिट कर देता हूं पहले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन कौन कौन सी है आपकी? गिवन इक्वेशंस कौन सी हैं? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देन अब क्या होगा, देखो सुनो अच्छे से। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस of the triangle formed by these lines and the x-axis and the set the triangular region। अब समझो अच्छे से क्वेश्चन को। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो आपको ट्राइंगल के क्या निकाले? कोऑर्डिनेट निकालने। कौन से ट्राइंगल के? ऐसा ट्राइंगल बनेगा, वो किससे बनेगा? दीज लाइंस, इन ये दो लाइन से जो लाइन बनेगी, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस, मतलब जैसे कि ये लाइन ऐसे जा रही है, मान लो इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, ठीक है। ऐसे अपना क्या बनना है? एक्स एक्सिस, क्लियर। तो ये लाइंस और एक्स एक्सिस, देखो ये वाला हिस्सा ये हुआ ना, ऐसे ट्रायंगल बनेगा ना, उसके आपको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट, ठीक है। एंड सेट दिस ट्रायंगुलर रीजन, क्लियर। ऐसे करना है, लिखा ना, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। मैंने मान लिया अभी करके दिखानी है हम। ये वाली लाइन जा रही है, मान लो इन दोनों लाइन जो इक्वेशन है ना, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो ऐसी लाइन जाएगी। एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कौन सी? ये वाली। तो कैसे भी जा सकता है, तो वो हम करेंगे। तो इससे क्या बनेगा? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के आपके जो वर्टिसेस हैं, वर्टिस मतलब कॉर्नर, इनके कोऑर्डिनेट निकालनी है, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे कोऑर्डिनेट? वो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, एक तो कोऑर्डिनेट वही होगा, और एक्स एक्सिस पर जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक दो कोऑर्डिनेट वो हो जाएंगे। तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इनका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए इनकी क्या बनाएंगे? सबसे पहले टेबल। तो टेबल बना लेते हैं। तो यहां लिखेंगे टेबल फॉर एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू कितना आएगा? y इक्वल टू आएगा x प्लस 1, है ना। तो टेबल बनाते हैं इसकी, x y, क्लियर है ना। माइनस वाई उस तरफ जाके प्लस वाई हो जाएगा, तो y मैंने यहां लिख दिया, x प्लस 1 यहां बचेगा। सिंपल सिंपल वैल्यू ले लो। तो जैसे मैंने x की वैल्यू मान लो 2 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3, 2,3। x की वैल्यू 3 रख लो, देन y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। सिंपल सिंपल ले रहा हूं, है ना। अब नेक्स्ट टेबल फॉर 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना। देन y इक्वल टू कितना आएगा? जो ध्यान से देखना अच्छे से, -12 उस तरह कैसा होगा? प्लस का 12 प्लस 3x ट्रांसफर हो गया -3x, है ना। और जो y की मल्टीप्लाई वो हो जाएगा डिवाइड में, क्लियर। चलिए बनाइए टेबल x और y, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं? चलिए अब हम टेबल बनाते हैं। तो ऐसा करना है जिससे 2 से डिविजिबल हो, है ना। तो सबसे पहले हम 0 रख लेते हैं। 0, x की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। और 12/2 कितना होगा? 6। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6।
अब मान लो 1 रख लो, है ना, 12 माइनस 3 9, 9 डिविजन 2 रख लो, 3 2 जा 6, यहाँ 2 रखना मैं 2, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 कितना आएगा 3, ठीक है, कुछ अलग वैल्यू रख ले, चलो 4 रख लेता हूँ मैं, 4 4 3 12, 12 माइनस 12 कितना 0, 0.2 यानी कि 0, तो y वैल्यू 0 है। तो हमारी ये पॉइंट क्या आ गए आपके, टेबल आ गई आपकी, और इसकी कोऑर्डिनेट आ गए, है ना, सॉल्यूशन आ गए इसके 2, और इसके भी 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं। तो इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोकेट करेंगे, उसके बाद कुछ पता चलेगा। तो सबसे पहले इनको, इस चीज को नोट कर लीजिए आप पूरा, नोट करने के बाद आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ग्राफ बनाना होगा, है ना। तो ग्राफ बना लिया होगा आपने, क्लियर। तो पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, 2,3, कौन सा पॉइंट है, 2,3 पॉइंट है, एंड 3,4। तो 2,3, 2,3 कैसे लोकेट करेंगे, 2,3, क्लियर। चलिए लोकेट कर देते हैं 2,3। तो ये पॉइंट आएगा आपको यहां पर लगभग इस जगह। तो मैं अंदाजे से कर रहा हूं, तो ये आ गया आपका 2,3, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं 3,4, 3,4। तो 3,4 कैसे आएगा, यहां पर आएगा 3,4, ठीक है, 3,4, ठीक है, सही है, 3,4, 3 पॉइंट आएगा 3,4। इन दोनों को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो मैं 2,3 यहां लिख रहा हूं, जिससे कि ज्वाइन करने में मुझे आसानी हो। और लाइन ड्रॉ ऐसे करना है जो एक्स एक्सिस क्या करे, इंटरसेक्ट करे, क्योंकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है ऑन एक्स एक्सिस, क्लियर। क्लियर बच्चों, चलिए। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ बना है, पहली इक्वेशन का, जो है हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन चुका है। तो सेकंड इक्वेशन का बनाते हैं, 0,4, 0,4 मीन्स y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0। तो कौन सा पॉइंट आएगा यहां पर, है ना, यही तो पॉइंट होता है 0,6। x की वैल्यू 0 यानी वो पॉइंट क्या होगा, y एक्सिस पर। ये कौन सा है, 4,0, तो ये वाला पॉइंट होगा 4,0। y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट क्या होगा, x एक्सिस पर। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम। तो इन ये तो x एक्सिस पर हमें पॉइंट मिल ही गया मेरे ख्याल से। थोड़ा सा मेरा गलत हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से बनाना। ठीक है ना बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से बनाना है पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, मैंने इंटरसेक्ट नहीं किया है। तो देखो यहां पर पॉइंट कर रहा है इंटरसेक्ट यहां पर। तो इस लाइन का जो ग्राफ वो क्या, वो इक्वेशन क्या है इसकी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, क्लियर। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। अब आपको क्या बताना है कि दीज लाइंस, ठीक है, आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट, विच पॉइंट, 2,3। ये जो लाइन है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, 2,3 पर। और एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कर रही है वो हम चेक करना है। तो एक तो 4,0 पर इंटरसेक्ट कर रही है, और एक कहां कर रही है, यहां पर। ये पॉइंट कौन सा आपका, -1,0, क्योंकि x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट कितना है, -1, क्लियर। तो हमें ये तो निकालना था कि ये वाली लाइंस है ना, ये आपको जो गिवन इक्वेशन है ना, इनका जो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उनसे जो फॉर्म, क्या फॉर्म होगा, ट्राइंगल फॉर्म होगा, है ना। तो हमारे ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इनके हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के जो वर्टिसेस कौन से हैं, ये 3 दिख रहा है आपको, 1
2 और 3, इनकी क्या निकाले कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2,3 -1,0 एंड 4,0। ठीक है, और एक को क्या करना है सेडेड करना है, तो हम इसको सेडेड कर देते हैं। सेडेड मीन्स ये मैं इसको सेडेड कर देता हूं, आप चाहो तो किसी से भी कर सकते हो सेडेड। तो ये मैंने ट्राइंगल क्या कर दिया है सेट कर, ये ट्राइंगल आपका जो होगा रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा। क्लियर, चलिए, और इनके वर्टिसेस क्या होंगे -1,0, 2,3 एंड 4,0। तो हम इसको लिख लेते हैं। इतना करने के बाद आपने बना लिया होगा, ठीक है, नहीं बनाया तो वीडियो पॉज करके आप बना लो। तो मैं लिखता हूं यहां पर क्या आएगा, देखो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया है हमने कि दीज लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 2,3 एंड एक्स एक्सिस -1,0, 4,0। तो यहां लिखेंगे we can observed that these, ठीक है, समझ आ रहा है ना, these lines are intersecting each other at point 2,3 पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस को किस पर कर रही है एट -1,0 एंड 4,0। क्लियर, यहां तक हो गया हमारा। तो हमें निकालना क्या है, मेनली निकालना क्या है आपको वर्टिसेस, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। तो लिखते हैं, तो हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर 2,3 -1,0 एंड 4,0। क्लियर, तो ऐसे निकालते हैं। तो ये हमारा ये आंसर हो गया। तो इतना आपको लिख लेना है ना, ठीक है, लिख लीजिए जरा इतना सब कुछ। लिखने के बाद इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बताता हूं आपको, ठीक है, मतलब आपको किसी भी लाइन के क्या निकालनी है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। तो जिस एक्सिस पर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होता है उससे क्या करते हैं, जीरो वैल्यू पुट कर देते हैं। मतलब यह है, अगर मुझे इस लाइन का एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो वाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम 0, तो वाई 0 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा -1। ठीक है, तो जिस एक्सिस पर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होता है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे एक्स एक्सिस पर निकालना है तो वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, वाई एक्सिस पर निकालना है तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होने के बाद एक्सरसाइज 3.2 भी फिनिश होती है। तो आप इसके अच्छे से एग्जांपल लगा लेना, है ना। फिर हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अलजेब्रिक मेथड स्टार्ट करेंगे। ग्राफिकल मेथड यहां पे फिनिश हो चुका है, अब अलजेब्रिक मेथड स्टार्ट होगा। तो अलजेब्रिक मेथड 3 तरह के आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक लास्ट मेथड और रहेगा, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले इनको अच्छा सा रिवीजन करने के बाद फिर हम अलजेब्रिक मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 3.3 के साथ। तो उससे पहले एक्सरसाइज 3.3 के हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को समझेंगे और कुछ एग्जांपल भी करेंगे, जिससे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपको माइंड में क्या हो जाए, सेट हो जाए कि हाँ एक्चुअल में मेथड लगाते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको मेथड सिखाऊंगा अच्छे से इंट्रोडक्शन में, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, ठीक है, न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं, वो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और 9th 10th 12th का बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो प्लीज जल्दी से ज्वाइन हो जाइए।